हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4th में आप लोगों को पाठ 6 पढ़ाएंगे, जिसके अंतर्गत आपको हम वचन के बारे में बताएंगे कि हिंदी व्याकरण में वचन क्या होता है। बच्चों, जैसे हम अपने पास आसपास ढेर सारी वस्तुएं देखते हैं, तमाम प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। उसमें कुछ वस्तुएं अकेली होती हैं और कुछ वस्तुएं होती हैं एक से ज्यादा की संख्या में। तो ऐसे शब्द जिनके द्वारा वस्तुओं के अकेले मीन्स एक होने का हमें ज्ञान प्राप्त हो या एक से ज्यादा होने का ज्ञान प्राप्त हो, तो ऐसे शब्द ही वचन कहलाते। अर्थात वचन क्या हुआ, किसे कहते हैं वचन? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक या एक से अधिक मीन्स अनेक होने का ज्ञान प्राप्त हो। संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्या एक या अनेक होने का ज्ञान प्राप्त हो, उसे हम क्या कहते हैं? वचन। और उनकी संख्या के आधार पर बच्चों वचन दो प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से हमें एक वस्तु के बारे में पता चलता है और बहुवचन के बारे में हमें एक से ज्यादा वस्तुओं के बारे में पता चलता है। तो आइए, हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है। आइए देखते हैं। देखिए, ये फिगर बना हुआ है, चित्र बना हुआ है। ये चित्र ही एक वचन और बहुवचन के बारे में हमें बताएंगे। देखिए, जैसे ये लड़की गीत गा रही है, तो लड़की अकेले गीत गा रही है। यहां पर लड़कियां गीत गा रही हैं, मीन्स लड़कियों की संख्या एक से ज्यादा है। देखिए बच्चों, आपने देखा कि ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में छपे रंगीन शब्द लड़की से एक संख्या तथा लड़कियां से एक से अधिक अर्थात अनेक संख्या का बोध हो रहा है। व्याकरण में संख्या बताने वाले शब्दों को वचन। तो वही हम आपको बताए, शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक या अनेक होने का ज्ञान प्राप्त, उसे हम वचन कहते हैं। आपको हम ये भी बताए कि संख्या के आधार पर हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन देखिए, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक होने का बोध हो, केवल एक संख्या के बारे में जानकारी हो, वही एक वचन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एक वचन मीन्स एक संख्या के बारे में वो बताता है। जैसे बच्चा, लड़का, किताब, मेज, पंखा, कुर्सी, छात्र, आदमी, कबूतर, है ना। तो ये क्या है? एक वचन। और जो बहुवचन होते हैं उनके द्वारा करा संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक से अधिक या अनेक होने का ज्ञान प्राप्त हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन। जैसे बच्चे, लड़के, किताबें। ये देखिए एक वचन रूप है, बच्चा बहुवचन रूप में बच्चे, लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन, किताब एक वचन, किताबें बहुवचन। अब देखिए आगे बात आती है कि वचन की हम पहचान कैसे करते हैं। तो देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों द्वारा वचन की पहचान। जैसे संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से हम वचन की पहचान कैसे करते हैं?
देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द बदलने पर वचन क्या होता है? बदल जाता है। जैसे संज्ञा या सर्वनाम के अगर रूप बदल जाते हैं तो वो वचन क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहां देखिए, तोता आम खा रहा है। तोता क्या है? संज्ञा शब्द है। वह क्या है? सर्वनाम शब्द है। यहां देखिए, तोते आम खा रहे हैं, वे हमारे घर आएंगे। यहां पर देखिए, तोता और वह दोनों का रूप क्या हो रहा है? बदल जा रहा है ना? तो वही कह रहा है कि इनके रूप बदल जाने पर भी हमें वचन का आभास होता है या वचन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब यहाँ तोता शब्द एक वचन के बारे में बता रहा है, तोते शब्द बहुवचन के बारे में। उसी तरह से वह एक वचन और वे वह वचन के द्वारा हमें वह वचन की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब क्रिया द्वारा वचन की पहचान देखिए, क्रिया द्वारा कैसे वचन की पहचान होती है। जैसे अभी हम ये कहें कि लड़का खेल रहा है और लड़के खेल रहे हैं, खेल रहा है और खेल रहे हैं, ये क्रिया ही ना क्रिया है। लेकिन दोनों के रूप में क्या है? परिवर्तन है। एक खेल रहा है, दूसरा खेल रहे हैं। तो खेल रहा है ये एक वचन की तरफ इशारा करता है और खेल रहे हैं वह वचन की तरफ इशारा करता है। देखिए, शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहे हैं। मोर नाच रहा है, मोर नाच रहे हैं। इन शब्दों में ये जो क्रिया शब्द हैं, दहाड़ रहा है, दहाड़ रहे हैं, नाच रहा है, नाच रहे हैं, इनके द्वारा हमें ये पता चल जा रहा है कि ये जो शब्द प्रयोग हुए हैं इसमें ये एक वचन के रूप में हैं या बहुवचन के रूप में। अब देखिए, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। जैसे एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कैसे करते हैं? अगर हमें किसी को सम्मान देना है, किसी को आदर सहित बुलाना है, जैसे हम जाते हैं ना, कहते हैं पापा खाना खा लीजिए, पापा बाजार गए हैं, मम्मी खाना बना रही हैं। तो पापा और मम्मी मीन्स पिताजी और माताजी दोनों एक वचन हैं, लेकिन इनके साथ क्रिया वह वचन के रूप में प्रयोग हो रही है। तो वही कह रहा है कि अगर हमें किसी को आदर देना होता है तो आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। फिर कह रहा है, स्वयं को बड़ा दर्शाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी ये कहा जाए कि मैं खाना खाऊंगा, होता है ना। और आप मान लीजिए घर पे भी ऐसे बोलते हैं मैं खाना खाऊंगा, या कहते हैं हम खाना खाएंगे, है ना। तो हम वो अपने लिए मैं भी यूज हो रहा है और अपने लिए हम भी अपने लिए ही प्रयोग हो रहा है। लेकिन मैं के साथ एक वचन का प्रयोग हो रहा है और हम के साथ वह वचन का प्रयोग हो रहा है। तो यही कह रहा है, स्वयं को बड़ा दर्शाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कल आगरा जाएंगे। देखिए, तू एक वचन शब्द है जिसका बहुवचन तुम है, परंतु आजकल तुम शब्द का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है। देखिए, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके एक वचन और बहुवचन रूप दिए गए हैं। इनको आप पढ़िएगा और याद करिएगा। जैसे कमरा का कमरे, प्याला प्याले, बस्ता बस्ते, पुस्तक पुस्तकें, भाषा भाषाएं, कन्या कन्याएं, इसको आप पढ़ करके याद करिएगा। इसी के साथ ये वीडियो आपकी समाप्त हुई। धन्यवाद।